बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है, मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। यादों के एडिट बॉक्स पे क्या क्या चलता है देखो तो। दोस्तों 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। इस घंटे में सुनिए कहानी जीते हैं शान से। लाल हो या ग्रे, काली हो या सफेद, नई गाड़ी किस रंग की हो, इस पे पता नहीं कितने दिनों से मल्होत्रा परिवार में बहस छिड़ी हुई थी। 4 लोगों के परिवार में, जिसमें थे मिस्टर और मिसेस मल्होत्रा के अलावा उनका 18 साल का बेटा साहिल और 16 साल की बेटी सिमरन, उस परिवार में नई कार के रंग का फैसला एक पेंडुलम की तरह सुबह शाम इधर उधर होता रहता था। सुबह जब मल्होत्रा साहब दफ्तर के लिए निकलते थे तो कहो सफेद पे बात सेटल हो गई हो, और जब वापस आते थे तो मामला लाल की ओर झुकता दिखाई पड़ता था। उनका बेटा साहिल इस सबसे बड़ा खींच रहा था। उसका 18वां जन्मदिन आ रहा था और उसके पापा ने यह कह के उसको खुश कर दिया था कि कार असल में उसके लिए जन्मदिन का तोहफा थी। और उसके बाद वैसे भी आईआईटी के एग्जाम का काउंटडाउन शुरू हो रहा था। पिछले साल नहीं निकल पाया था, इसलिए इस साल प्रेशर दुगना था। वो पहले ही नई गाड़ी के मजे ले लेना चाहता था। आखिर अब धीरे धीरे उसके मिडिल क्लास परिवार को अपर क्लास में गिना जाने लगा था। कुछ रुतबा तो जरूरी था। 18वें बर्थडे के दिन का लंबा चौड़ा प्लान था। लॉन्ग ड्राइव, दोस्तों के साथ डिनर, खासकर अपनी खास फ्रेंड रुक्मिनी के साथ। रुक्मिनी कॉलेज के दिल की धड़कन थी, साहिल के दिल की भी, पर आज तक वो उससे कुछ कह नहीं पाया था। साहिल के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, लेकिन उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं थी। मिस्टर मल्होत्रा असल में एक सरकारी अफसर थे जो शहर भर के ड्राइविंग लाइसेंस बनने की मंजूरी देते थे। तो जल्द ही लाइसेंस बन के घर आ गया और उसके बाद कार के रंग पे जंग भी थम गई। साहिल के बर्थडे के दिन वो और मिस्टर मल्होत्रा शोरूम पहुंचे एक बढ़िया काली गाड़ी की डिलीवरी लेने के लिए। वापसी में मल्होत्रा साहब बेटे से बोले, साहिल, मैं जब तेरी उम्र का था तो स्कूटर पे भी नहीं बैठा था। मैं ये सब तुम लोगों के लिए कर रहा हूं बेटा। मन लगा के पढ़ना और मेरी नाक मत कटाना, एक ओहदा है मेरा याद शहर में। गाड़ी दरवाजे पे पहुंची, अरे छोटा सा सेलिब्रेशन वहीं चालू हो गया। साहिल के सारे फ्रेंड्स आ गए थे गिफ्ट लेके, केक काटा गया, गाने गाए गए और फिर साहिल 1-2 घंटे बाद गाड़ी लेके चल पड़ा फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करने। मजे के प्रेजेंट्स लाए थे साहिल के दोस्त। गाड़ी में बैठ के प्रेजेंट्स पीछे रख के सब चल दिए। अंधेरे में खूबसूरत नई गाड़ी ऐसे लग रही थी जैसे रात के समंदर में एक जहाज उतर आया हो। सिर्फ उसकी रोशनियां अंधेरों में जगमगाती, जैसे कोई बड़ी सी हीरो जड़ी अंगूठी सड़क पर दौड़ती चली जा रही हो। साहिल विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि उसके सपनों की कार का स्टीयरिंग आखिरकार उसके हाथों में था। उसके दोस्त सब अच्छे अच्छे घरों से थे, सब अपने अलग अलग प्रेजेंट्स तो लाए ही थे। उन्होंने बहुत सारे पैसे जोड़ के एक महंगी खूबसूरत घड़ी भी साहिल को गिफ्ट की थी। अपने अपने सपनों को सच करने की तैयारी कर रहे थे सब। एक दूसरे के बड़े करीबी थे, खुशियां तकलीफें समझते थे। इस साल साहिल की जिंदगी का सबसे अच्छा साल होने वाला था, ऐसा उसने और उन्होंने अपने आप को कन्विंस कर रखा था। उसे यकीन था कि रुक्मिनी अपनी अनकही हाँ को आखिरकार खुद जाहिर कर देगी और वो इतनी मेहनत करेगा कि आईआईटी में निकल जाएगा और फिर विदेश जाने का सपना भी पूरा हो जाएगा। साहिल की जिंदगी का जिगसॉ कोई मुश्किल नहीं था, उसमें बस थोड़े से ही टुकड़े थे और उसे लग रहा था कि अब वो सब अपनी जगह जुड़ रहे थे। साहिल एक काबिल लड़का था, अपने क्लास के अव्वल बच्चों में आता था हमेशा, और इसके ऊपर से किस्मत का भी उसके सर पे हमेशा हाथ रहा था। सिर्फ काबिलियत से ही दुनिया में कहाँ गुजारा होता है। कार फर्राटे से चली जा रही थी। याद शहर के बाहर निकल के अब हाईवे पे आ चुकी थी। म्यूजिक बज रहा था, जैसे कोई खूबसूरत चिड़िया बादलों के बीच चली जा रही हो, ऐसे साहिल की गाड़ी चली जा रही थी। रुक्मिनी बोली, अब वापस चलें, देर हो गई है। साहिल ने सामने देखते हुए कहा, वापस? हम तो सुबह घर वापस जाने वाले हैं। व्हाट? रुक्मिनी बोली,
मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? साहिल, मैं उस तरह की फैमिली से नहीं हूं। तुम्हारा जन्मदिन है इसलिए देर हो जाएगी ऐसा बोल के आई हूं, लेकिन 11 साढ़े 11 के बाद नहीं रुक सकती। तुम लोग चाहो तो कंजर्वेटिव समझ सकते हो मुझे। साहिल झेप गया। उसका ध्यान रोड पे नहीं था, वो रियर व्यू मिरर में रुक्मणी को देख रहा था। उसने अचानक एक सिग्नल जंप किया। सामने आते एक ट्रक से बचने के लिए जोर से लेफ्ट को काटा। गाड़ी तेज स्पीड में थी, एक तरफ तिरछी हो गई। सड़क के किनारे खड़ी एक छोटी कार से टकराते हुए पलटते पलटते जरा सी बची और कुछ मीटर आगे जाके जोर से ब्रेक की आवाज के साथ रुक गई। एक पल में उस शाम की खुशियां एक शीशे की तरह किरचा किरचा बिखर गई थी। सीट बेल्ट ना पहनने के कारण साहिल और उसके दोस्त का सर आगे शीशे से टकरा गया था। चोट लगी थी पर खून नहीं आया था। साहिल ने खुद को संभाला, पीछे देखा, बोला, आर यू गाइस ओके? रुक्मिणी ने दर्द से कराहते हुए कहा, साहिल, तुम्हें गाड़ी चलानी किसने सिखाई? साहिल बोला, आई एम सॉरी बट गलती मेरी नहीं थी, मुझे चक्कर आ गया था। झूठ था ये, लेकिन साहिल जाने अनजाने इस घटना के कारण रुक्मिणी को खोना नहीं चाहता था। वो कार से उतरा, पहले अपनी नई कार को देखा कि कोई नुकसान तो नहीं हुआ था। फिर पीछे छोटी कार में झांक के आया, बैठा, बोला, सब ठीक है, थोड़ी खरोंच आई है मेरी कार में, पर पीछे कार में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रंट सीट पे बैठे साहिल के दोस्त प्रकाश ने कहा, चल यार, अब मूड खराब नहीं करते हैं, तेरा बर्थडे है यार, साल में एक बार आता है, बाला टल गई, हम सब ठीक हैं, लेट्स गो, चल के कहीं पे चिल करते हैं। रुक्मणी तो थोड़ी देर साथ रहना, फिर ड्राइवर को वहीं बुला लेना, घर चली जाना, ठीक है? रुक्मणी ने साहिल से कहा, आई ओके, तबीयत ठीक तो है? साहिल ने धीरे से हाँ कहा और गाड़ी चला के वहां से निकला। नई कार पे एक दो खरोंच आई थी, लेकिन उन्हें पापा देखें इससे पहले छुपाना उसको आता था। वो लोग हाईवे से वापस यार्ड शहर के अंदर पहुंच गए। सब ठीक लग रहा था। साहिल खुद से कह रहा था, कुछ नहीं बिगड़ा है। इस खूबसूरत शाम में बस एक स्पीड ब्रेकर अचानक आया था और अब चला गया है। वो लोग एक महंगे रेस्टोरेंट पहुंचे जहां एक आर्टिफिशियल तालाब बना हुआ था। हल्का हल्का म्यूजिक हवाओं में तैर रहा था। चुस्त सफेद कपड़ों में वेटर चांदी की ट्रे लिए घूम रहे थे। 1 घंटे पहले सड़क पे जो हुआ था वो सब ये लोग भुला चुके थे। बाकी लड़के जानते थे कि साहिल क्या महसूस करता था रुक्मिणी के बारे में। कुछ न कुछ बहाना करके इधर उधर चले गए। साहिल ने रुक्मिणी के चेहरे को देखा। वो बोली, मुझे जाना होगा, बहुत देर हो गई है। फिर रुक्मिणी ने हल्के से साहिल का हाथ पकड़ के कहा, अरे तुम्हारी घड़ी कहाँ गई? हम लोगों की गिफ्ट इतनी जल्दी खो दी? लगता है वहीं सड़क पे गिर गई। रुक्मिणी जाने लगी तो साहिल ने उसका हाथ थाम लिया। बोला, रुक्मिणी, पता नहीं कैसे कहते हैं ये, आई लव यू। साहिल का प्यार का इजहार सुन के रुक्मिणी बिना कुछ कहे चली गई। उसके दोस्तों ने समझाया कि उसने अपने दिल की बात तो कह दी थी, अब उसे बस इंतजार करना होगा। इंतजार प्यार की सबसे खूबसूरत अदा जो होती है। वैसे भी अब सब लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी थी और साहिल ने खुद से वादा किया था कि चाहे जो भी हो वो एग्जाम्स क्लियर करके रहेगा। उसने जी तोड़ के पढ़ाई की। रात भर अपने कमरे में पढ़ता था। बाहर झिंगुरों की आवाजें बिना नींद की इन रातों में उसका साथ देती थी। रुक्मिणी भी अपनी मेडिकल के एग्जाम्स की तैयारी में बिजी हो गई थी। साहिल ये ख्वाब देखता था कि रुक्मिणी भी उसी की तरह उससे प्यार करने लग जाएगी, लेकिन वो इंतजार करने के लिए तैयार था। उसके सपने बहुत बड़े थे और ये इंतजार उन बड़े बड़े सपनों के सामने बहुत छोटा था। कार की खरोंच की कभी बात ही नहीं आई थी घर पे। बस उसके पापा ने जाहिर कर दिया था कि उसका आईआईटी में सिलेक्शन कितना जरूरी था, कि उनकी सारी उम्मीदें, प्रतिष्ठा, परिवार की इज्जत साहिल के कंधों पे टिकी थी। दिन रात घर में बस कॉम्पिटिशन्स की ही बातें होती थी। एक दिन सफेद कमीज और डेनिम जीन्स पहन के माँ के हाथ का टीका लगा के साहिल एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचा। एग्जाम चालू हो गया था। ये वो 2 घंटे थे जो उसकी जिंदगी का रुख बदलने वाले थे। इन लम्हों के लिए उसने पढ़ाई के 2 साल न्यौछावर किए थे। पूरे परिवार के सपने इन 2 घंटों के साथ जुड़े हुए थे और आखिरकार
एक दिन एडमिशन लिस्ट में ऊपर से नीचे 2 बार देखने के बाद पता चला कि साहिल का सिलेक्शन हो गया था। 1.5 महीने में इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना था। अरे साहिल तो जैसे दूल्हा बन गया हो, इतना खुश घूम रहा था। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा जो होने जा रहा था। सबसे पहले ये खुशी रुक्मिनी के साथ शेयर करना चाहता था। अपने पेरेंट्स को रुक्मिनी के बारे में सब कुछ बता देना चाहता था। शाम को उसके पापा घर आए। घबराते घबराते डर के मारे 4 की जगह 7 रोटियां हजम कर जाने के बाद साहिल बोला, पापा एक बात करना चाहता था। मिस्टर मल्होत्रा बोले, रुक्मिनी? सब पता है मुझे। उसका पापा प्रमोद दोस्त है मेरा। डोंट वरी बेटा, अगले हफ्ते बाद चलाता हूं। रुक्मिनी राजी हुई तो सर्दियों में बहू विदा करके लाएंगे। साहिल मल्होत्रा की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा हो चुका था। उसका IIT में दाखिला हो गया था। मोटी रकम की नौकरी अब निश्चित हो गई थी और दूसरा सपना, रुक्मिनी से शादी, अब सच होने का मन बना रहा था। उसके पापा मिस्टर मल्होत्रा आज रुक्मिनी के पापा प्रमोद चौहान से मिलने गए थे। बस आने ही वाले थे। दरवाजे पे घंटी बजी। साहिल के पापा नहीं थे, एक पुलिस इंस्पेक्टर था। बोला, कई हफ्तों पहले एक रात एक एक्सीडेंट हुआ था याद शहर के बाहर, उसके बारे में बात करने आया हूं। आप चाहें तो इसे भगवान की लाठी समझ सकते हैं। वो लड़का जिसे जिंदगी में हमेशा सब कुछ आसानी से मिला था, जिसके सरकारी अफसर पिता ने हमेशा अपने बच्चों के सामने एक आसान सजी सजाई जिंदगी परोस के रखी थी, उस लड़के के सामने एक पुलिस वाला खड़ा था जो उसे उस रात की घटना की याद दिला रहा था। साहिल के पापा भी कुछ देर में आ गए। सरकारी सिस्टम उनकी जेब में रहता था, सो इंस्पेक्टर से बेहद गुस्सा हुए। बोले, ये क्या बकवास है? तू जानता है किसके घर में खड़ा है तू? और वैसे भी जब कोई मरा नहीं, कुछ नुकसान नहीं हुआ, तो जांच किस बात की है? या शहर में क्राइम सारा खत्म हो गया है कि तुम लोग अगर क्रिकेट की बॉल भी खोएगी तो उसका FIR लिखने को तैयार हो? अभी मिलके आया हूं मैं IG साहब से, दोस्त है मेरे। रुक जा, फोन लगाता हूं। IG साहब का फोन बिजी था। इंस्पेक्टर भी अक्खड़ था। बोला, शिकायत आई है सर, बयान तो लेना ही पड़ेगा। जितने बड़े अधिकारी को आप फोन कर लें, कोई मुझे बयान लेने से नहीं रोकेगा, ये तो ड्यूटी है। साहिल डरते डरते इंस्पेक्टर के सामने सोफे पे बैठ गया। मिस्टर मल्होत्रा अपने कमरे में जाते जाते साहिल से बोले, साहिल तू डरना मत, मैंने प्रमोद चौहान से बात कर ली है, वो आज शाम रुक्मिनी से बात करेंगे। जब IG का दामाद बन जाएगा ना, तो यही इंस्पेक्टर जो अभी मुंह लग रहा है तुझे सलाम ठोकेगा। और सुन ले तू इंस्पेक्टर, मेरा बेटा कुछ हफ्तों में IIT जा रहा है, जो पेपर वर्क करना है अभी कर ले, मुझे बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। इंस्पेक्टर बोला, परेशान मत होइए, ये केस दर्ज होते ही आपके बेटे का क्रिमिनल रिकॉर्ड हो जाएगा। इंजीनियरिंग स्कूल क्या, म्युनिसिपैलिटी में भी दाखिला नहीं हो पाएगा। गवाह है हमारे पास। मल्होत्रा साहब पलट के आए IG पुलिस को एक और बार बदहवासी में फोन मिलाते हुए। बोले, गवाह लाओ से। इंस्पेक्टर ने फोन उठाया, किसी को फोन किया और बोला, हाँ आप आ जाइए। कुछ देर में दरवाजे पे घंटी बजी। साहिल मल्होत्रा का IIT जाने का ख्वाब एक पल में टूट गया था और अब दरवाजे पे घंटी बजाता वही आदमी था जिसकी कंप्लेंट ने साहिल का करियर बर्बाद कर दिया था। दरवाजा खुला। मिस्टर मल्होत्रा की दहलीज पे वो अजीब प्राणी खड़ा था जिससे उन्होंने बरसों पहले सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। एक आम इंसान, क्रीम रंग की कमीज और नेवी ब्लू पैंट पहने एक दुबला पतला आदमी। इंस्पेक्टर ने उसे बिठाया। बोला, यही है साहिल मल्होत्रा। कांपते हुए हाथों से उस आदमी ने अपनी नीली पैंट की जेब से कुछ निकाला। बोला, ये रही आपकी चीज, आपकी महंगी घड़ी। उस रात सड़क पे मिली थी। मेरी 2 बेटियां कोचिंग कॉलेज के हॉस्टल से टीचर की कार में लिफ्ट लेके मेरे पास आ रही थी उस रात। छोटी बेटी ने आपका नंबर अपनी कॉपी के एक कागज पे लिख के रख लिया था।
बेटा, हमने तो आपकी चीज लौटा दी, अब हमारी भी एक चीज लौटा दीजिए जो उस रात खो गई थी, हमारी बेटी की जान। 3 साल से दोनों कंपटीशन की पढ़ाई कर रही थी। कहती थी पापा आपको दहेज नहीं देने देंगे। बड़ी बेटी डॉक्टर बनना चाहती थी, छोटी इंजीनियर। जब बड़ी की सांस रुक गई तब भी उसके हाथ में ब्राउन पेपर की जिल्द चढ़ी कंपटीशन की किताब थी। आपके पिताजी तो शहर के ड्राइविंग लाइसेंस देते हैं। इन्हीं के जैसे विभाग से हिंदुस्तान भर में घूस लेके ड्राइविंग लाइसेंस दिए जाते हैं, जो जेब में रख के अनाड़ी ड्राइवर हर दिन हजारों लोगों की जानें लेते हैं। आपने सिर्फ एक रेड लाइट चमकी थी बेटा, मेरी जिंदगी का तो चिराग बुझ गया। आपने तो सिर्फ गाड़ी में झांक के सब कुछ ठीक है ये झूठ कहा था बेटा, लेकिन ये मेरी जिंदगी का सच बन गया। जब आप लोग गाड़ी चलाते वक्त फोन पे बात करते हैं, जब लड़के लड़कियां छेड़छाड़ के एसएमएस भेजते हैं, ट्रैफिक का नियम तोड़ते हैं, तो मेरी बच्ची जैसे हजारों मासूम लोग आपकी एक पल की बेवकूफी के निशाने पे होते हैं। आपका एक पल का मजाक हमारी जिंदगी भर की चीख बन जाता है। वो तो भगवान के घर थोड़ा सा न्याय है बेटा। आप अब जिंदगी में किसी कंपटीशन में नहीं बैठ पाएंगे, कोई सरकारी नौकरी नहीं कर पाएंगे, और मेरी छोटी बेटी आईआईटी में निकल गई है। और हां, कोर्ट में सबसे बड़ी गवाह बन के खड़ी होगी मेरी बेटी के साथ आपकी दोस्त रुक्मिनी चौहान। बस इतनी सी थी आज की कहानी।